श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। अपने अंदर अपने उस विपरीत भाव को हटाने का प्रयास करिए, उस मदान धोकर के उससे हटने का प्रयास करिए कि हमारे हाथ में सब कुछ ठीक रहेगा। कभी कुछ ठीक रहने वाला नहीं है, हर चीज की डेडलाइन है। 40 साल की उम्र है, अभी शरीर खराब नहीं हुआ तो 10 साल बाद हो जाएगा। 45 साल की उम्र में कब चश्मा आंख के ऊपर चढ़ जाता है पता नहीं चलता, देखते देखते लगता है धुंधला दिख रहा है, जलन हो रही, ये हो रहा है। डॉक्टर बोलता है -2.45 सेरेंडिकल 150, आपको एक सेरेंडिकल यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे प्लस का लगेगा, सब चाहिए आपका, अपर डिपर सब खराब आंख का। उठा करके 2 चश्मा पहन लिया, पढ़ने का अलग है, देखने का अलग है। कब लाइफ में इशू बन जाए कुछ पता नहीं। उसके लिए कोई तैयारी, गृहस्थ की कोई तैयारी नहीं, साधु की कोई तैयारी। वियोग बुद्धि तस् सोनिच्चम कंखा मणा गदस्य उदयस्य न कुब देनानी। किसी भी प्रकार का कोई भी वियोग का भाव जीवन में पैदा हो, कभी भी उसमें चीखते चिल्लाते नहीं है। हो गया हो गया, तुमने जो किया अच्छा किया, तुमने अपना करके अपना सुख पा लिया, तुम भी उस सुख को पा नहीं पाओगे, क्योंकि तुमको लगता है किसी चीज से सुख मिलने वाला है। वस्तुतः तो सुख मिलने वाली चीज तो पुण्य होती है। सुख कैसा मिलता है बंधु, कैसे मिलता है? पुरुषार्थ करने से, पुण्य से सुख मिलता है। और वो पुण्य भी इतना गया बीता है गृहस्थों का कि स्थान बदलने के साथ ही पुण्य नष्ट हो जाता है। आपके घर के अंदर आपकी इज्जत होगी 2-4 कौड़ी की, मोहल्ले में कितनी है एक बार बता दीजिए। घर के अंदर पिताजी हैं, दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, कितना जी 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 करके लोग बात करते हैं। घर के बाहर निकल करके लोग आपको क्या कहते हैं? काय मनोज कितने जा रहा है? लड़का साथ में चलता है, वो सुनता, अरे हमारे पापा जी का नाम लेकर के बोल रहे हैं। स्थान बदला, पुण्य क्या खत्म। थोड़ा सा क्षेत्र परिवर्तन करने पर, सिर्फ घर से बाहर निकले तुम्हारा पुण्य खत्म। मोहल्ले में भी तुम्हारा पुण्य दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों का पुण्य मोहल्ले में दिखाई दे जाए तो नगर में दिखाई नहीं देता। नगर में, गांव में ही रहने वाले लोग जानते नहीं है कि जय भैया गुप्ता जी हैं कि जैन साहब हैं। क्यों? बोले यार इनको तो हम जब देखो तब दारू के ठेके में देखते थे, हम तो समझते थे कि ये तो कोई और जात का होगा, तुम तो जैन निकले। पहचान तक नहीं है। हम अपने घर के अंदर अपने पुण्य की वाहवाही लूट रहे हैं। मिलेगा, ये क्या है? अज्ञान भाव, वो भी कैसा? विपरीत बोध वाला बंधुओं। ऐसे लोगों के जीवन में जब भी विपत्ति आती है इनको बहुत दुख होता है। अपने पल्ले का एक बार आप पुण्य टेस्ट करके देखिएगा कि तुम्हारे जीवन में क्षेत्र बदलने पर कितनी पुण्य की वर्गणाएं काम करती हैं। वही दादाजी हैं, घर के अंदर साफ सुथरे कोट शर्ट पैंट पहन करके बैठे हैं, अच्छा चमचमाता चेहरा है। ट्रेन में चढ़े, पीछे से बीड़ी पीते हुए आते हुए एक बच्ची ने तीरे से धक्का मार दिया, ए किनारे खिसको। क्या हुआ? क्षेत्र बदला, पुण्य खत्म। जैसे क्षेत्र बदला वैसे पुण्य खत्म। तुम्हारा पुण्य सिर्फ तुम्हारे घर तक सीमित है, इसलिए तुमको तुम्हारे घर के अंदर रहने में अच्छा लगता है, इसलिए तुम अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। क्यों? क्योंकि तुमने अपने पल्ले में इस तरीके का कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया कि अपने पुण्य में तुमको भरोसा ही नहीं है कि घर से बाहर निकलूंगा और मेरी व्यवस्था बनेगी। वे साधुओं का पुण्य देखो, दुनिया में कहीं भी लात मार दें, जंगल में जाकर के बैठ जाएं। गुरुदेव अपना पूरा 50 साधुओं का समोषण लेकर के बीना बारा को आने से पहले, बीना बारा का एक जंगल है बंधुओं, वहां पर घनघोर जंगल है जहां चीतल रहते हैं, शेर रहते हैं, सियार रहते हैं। वहां पर भी देखा गुरुदेव के साथ कम से कम 300 लोग चल रहे थे। हमने पूछा पीछे वाले साधु से, मुनि श्री विशाल सागर जी साथ में चले थे, क्या है? बोले बड़े महाराज जी हैं, इनका पुण्य इनको बियाबान जंगल में अभी समोषण लगाने के लिए भी प्रेरित कर सकता है लोगों को, इनके पुण्य की कोई तुलना नहीं है।
अद्भुत पुण्य है गुरुदेव का। कैसा पुण्य है? हम जिसको नहीं जानते हैं हम वहां भी चले जाएं, स्थान बदलने, व्यक्ति बदलने। जो व्यक्ति उनके संपर्क में आता है वही भाषा बोलता है जो वो चाहते हैं। ऐसा कोई पुण्य आपके पल्ले में है? ऐसे पुण्य की कभी आपने कोई तैयारी करी है कि घर से बाहर बिना कुछ लिए निकल करके एक दिन अपना जीवन सरवाइव करके देखो, कितने लोग तुमको संभालने की ताकत रखते हैं। उस साधु को देखो, मां जिनवाणी के ऊपर श्रद्धा रख के साधना को आकार देकर के घर से बाहर निकलता है, कभी रोटी की चिंता नहीं करता। कभी कोई समृद्ध साधु ये नहीं पूछता कि कल चौका कहां लगेगा और कौन लगाएगा। कभी नहीं बोलता कि भैया दमोह से सागर से रोटी वाली बुलाओ, 2 ट्रक वाले बुलाओ, ऐसा करो वैसा करो, चौका कितना लगेगा क्या लगेगा, कोई बात ही नहीं करता। क्यों? उसको अपने पुण्य में भरोसा है। जिन मुद्रा है मेरे पास, पीछे कमंडल है मेरे पास, मेरे पुण्य पल्ले का इतना ज्यादा है। अच्छी चर्या करने वाले कभी भी रोटी की चिंता कभी नहीं करते, कभी मन के अंदर विकल्प भी नहीं लाते। कारण उनको अपने पुण्य में विश्वास है, जहां जाएंगे वहां व्यवस्था बनेगी। आपसे पूछते हैं, संसार के लोगों से पूछते हैं कि आपको अपने पुण्य में कितना विश्वास है, कौन तुम्हारा सहयोग करेगा? वो जो तुम्हारे गांव में रहने वाला वो जो मोची है, वो मोची तुम्हारी बात मान लेगा? बोलो, विश्वास है? सब्जी वाला बात मान लेगा, दूध वाला बात मान लेगा? इतना निकृष्ट पुण्य लेकर के घर के अंदर बैठे हो और छोटे से तालाब में रह करके कूप मंडू के जैसे टर 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 करते हो, हैं, घर के लोगों को परेशान करते हो। तुम लोग सोचो कि ऐसा विपरीत ज्ञान है तुम्हारा। घर का जीवन चलाना हो, घर चलाना हो, समृद्ध होना हो, उसके लिए गुरुदेव कहते हैं सबसे पहले पुण्य का उपार्जन करो। इतने पुण्य का उपार्जन करो कि जो तुम्हारे निजी वैभव को दुनिया को दिखा सके। बिल्कुल ट्रेन में जाकर के भी बैठ जाओ तो कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका चेहरा देख करके लोग बोलते हैं आप बैठ जाइए, हम उठ जाते हैं। क्यों? पल्ले का पुण्य उसके शरीर पे दिखाई दे रहा है। होंगे आप धनवान, अरबपति, खरबपति, अच्छी इंडस्ट्री चलाते होंगे, एक बार आंख बंद करके अपना पुण्य देख लो, बस कितना है। अज्ञानी इतना मदान्ध होता है, वो सिर्फ अपने मद में, धन संपत्ति में झूलता है, अपने पुण्य में नहीं झूलता। उसके पल्ले का जैसा पुण्य खत्म होता है और जैसे ही उसके जीवन में थोड़ी भी शारीरिक परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, वो वैसे तुरंत चिल्लाता है, चैंचू चैंचू करता है, भागता है, यहां जाता है वहां जाता है, ये हो गया वो हो गया। और 24 घंटे करते क्या है गृहस्थ? शरीर के पोषण में क्या 24 घंटा नहीं निकलता? निकलता है महाराज। चेतना के पोषण में कितना समय निकाला है आप लोगों ने, बताइए? क्योंकि पुण्य बढ़ता है चेतना के पोषण से, उसके लिए समय नहीं है। किसके लिए समय है? समारोह। कौन सा? क्या लावण्यमयी कंचन काया, क्या चलता है, क्या पढ़ते हैं हम लोग? इंद्रिय के भोग मधुर विषसम लावण्यमयी कंचन काया। ऐसे कितने मीठे शब्द ऐसा पढ़ते हैं और झूमते रहते हैं और फिर पूछते रहते भैया पंखा बंद हो गया, वो गाना भजन नहीं हो पाएगा। पूरा जीवन इसके पोषण में निकला है बंधुओं, सोचिए आप, इसी के पोषण में। पल्ले के पुण्य की तो कभी चिंता ही नहीं करी, और बाहर चले भी तो दूसरे के पुण्य से जीवन जिया, बैसाखी लगा करके। अपने पुण्य पे देखना, कभी बाहर निकलो, जो जहां पर खड़े हो, जहां तुम्हें कोई नहीं पहचानता हो, फिर वहां पे तुम अपने पुण्य की परीक्षा करो। घर के अंदर अपने पुण्य की परीक्षा करना है तो सिर्फ आहार के समय मौन हो जाओ, बस 1 घंटा, देख लो तुम्हारे पन्ने में घर के अंदर भी कितना पुण्य है। टेस्टर है, थर्मामीटर लगाते हैं, लगा करके, क्या कहते हैं उसको? थर्मामीटर ही कहते हैं ना। थर्मामीटर लगाया बुखार नापने के लिए, देख लिया 104 है। अपना पल्ले का पुण्य देखना है तो 1 घंटे का घर में भोजन के समय मौन ले लो, मांगना बस मत कुछ, देखो तुम्हारी किस्मत में क्या है, समझ में आ जाएगा पल्ले का पुण्य कैसा है। वहां वियोग बुद्धि तस्सो निच्चम, इस सूत्र का माला फेरने के लिए गुरुदेव ने निर्मोह सागर जी महाराज को कह दिया। कहते हैं इसकी माला फेरिए महाराज। क्या ये शरीर है, संयोग है तो वियोग तो होगा ही, बस इसको स्वीकार करना है। फायर ब्रिगेड का एक उदाहरण दे दिया। उसके बाद हंसते हंसते देखा कि महाराज श्री के आंख से आंसू बह रहे हैं। गुरुदेव कितने स्नेह से निर्मोह सागर जी महाराज को समझाते हैं, महाराज बैट्समैन को देखा है? अब वो निर्मोह सागर जैसे हाथ आंख रखे थे, ऐसा आंख उठा, हाँ चर्सी देखा है। बोले बैट्समैन जब फील्ड में बैटिंग करने के लिए जाता है, सबके लिए तैयार रहता है,
छक्का मारने के लिए भी और आउट होने के लिए भी। ये मुनि धर्म में आने के बाद हमारी फील्डिंग शुरू हो गई है। हम एक ऐसे बैट्समैन हैं कि हम चाहें तो जिंदगी में रोज छक्का मारें, रोज चौका मारें, रोज एक रन बनाएं, और जब मौका पड़े अगर गलती से आउट हो जाएं तो चुपचाप स्टंप को राउंड लिया और पवेलियन लौट जाओ। इसलिए कभी भी किसी भी बैट्समैन के अंदर आउट होते वक्त इस चीज का डिप्रेशन नहीं होता कि मैं आउट हो गया। खेल का ये जीवन शैली है। ऐसे मधुरिम शब्दों के साथ इतने बड़े आचार्य परमेष्ठी ने, जिनका 80% विजन एक आंख का खत्म हो गया था, निर्मोह सागर जी महाराज को बहुत अच्छे से समझाया, महाराज मान गए। 3 दिन बाद गुरुदेव निर्मोह सागर जी महाराज से पूछते हैं, निर्मोह कैसा लग रहा है? गुरुजी दर्द बहुत है, अभी भी साफ तो हो गया है लेकिन दिख नहीं रहा है। बोले चिंता नहीं करो, बस इस गाथा की माला फेरो। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि ये तस्य सोनिच्चम। जीवन में शरीर का साधन मिला था, भोग भोगने का साधन मिला था, अब ये भोग भोगने का साधन जा रहा है, इसमें वियोग बुद्धि बना के रखो, लेकिन बैटिंग अच्छी करो, चर्या अच्छी करो। वे निर्मोह सागर जी महाराज जिनको एक आंख का 80% विजन फिनिश हो गया, उनको सर्वाधिक अंतराय आए। उनसे पूछा एक दिन मजाक में ही साधुओं ने कि इतने बाल कैसे दिख जाते हैं आपको आपकी हथेली में? निर्मोह सागर जी महाराज कहते हैं, भैया आचार्य जी ने कहा है कि भले फिजिक खराब हो गई है लेकिन अंदर का ये तो सही चल रहा है ना, बैटिंग में हर बाल में छक्का मारना है मुझको। कभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन से महाराज जी ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया बंधुओं। आज भी आप देखिएगा, अपने आप को उस साधु के समीप ले जा करके टटोल करके खुद को खड़ा करके देखो कि कितनी शक्ति है उस व्यक्ति के अंदर जो आपके घर से निकला है। और गुरुदेव की एक गाथा, कुंद कुंद भगवान की एक गाथा के ऊपर अपने पूरे जीवन को चला रहा है। रोज माला फेरते हैं वो, उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्य सोनिच्चम कंखा मणा गदस्य उदयस्य न कुब्ब देनानी। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, मुझे कभी भी क्रोधित नहीं होना है, मुझे किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं करना है। परिवार चलाने का एक सबसे बड़ा सूत्र है, परिवार के बड़े सदस्यों को जो सारथी के रूप में बैठे हैं, आप अपने घर चला रहे होंगे ना बंधुओं, आप भी अपने घर के बड़े होंगे, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि अपने दिमाग में हर चीज में वियोग बुद्धि बना के रखिए। कोई चीज आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन उसकी साधना भी करिए। जब आपके जीवन से सत्ता चली जाएगी, सौंदर्य चला जाएगा, संपत्ति चली जाएगी, आप जी लेंगे। जब आपके जीवन से स्वास्थ्य चला जाएगा, तब आप क्या करेंगे? तब आप कैसे जिएंगे? उसके लिए ये गाथाएं सहारा हैं। दूसरी एक बहुत अच्छी गाथा कह दी कि परिवार चलाना हो या संघ चलाना हो, क्या करिए? घर चलाने के सबसे अच्छे सूत्र हैं बंधु। जो न करे दिदु कंखम तहे सब दम्मेसु सो निकंखो चेदा सम्मा दिट्ठी मुणे दब्बो। आचार्य कुंद कुंद भगवान की ये गाथा संघ चलाने के लिए भी, जीवन चलाने के लिए भी और घर चलाने के लिए भी एक अभूतपूर्व प्रेरणा देती है। क्या कहती है? कांक्षा मत रखो। गुरुदेव ने कभी हम लोगों से कोई अपेक्षा नहीं रखी कि ये हमारा कोई काम करेंगे, उन्हें जो भी है हम खुद कर लेंगे। इच्छा रहित जीवन शैली है गुरुदेव की। इतने सारे लोगों को दीक्षित करते हैं, कभी गुरुदेव ने ये नहीं सोचा कि मुझको मेरा एम्पायर मेंटेन करने के लिए 20 साधु चाहिए, 25 चाहिए, 50 चाहिए। जब भी गुरुदेव के साथ में हम 50-50 लोग रहते थे, तो कई बार साधुओं में ऐसी बात होती थी कि आचार्य सिंह जी का वैभव जो है वो उनके शिष्य समुदाय से है, कि इतने सारे शिष्य एक साथ मंच में बैठते हैं, 50-50 साधु बीच में गुरुदेव बैठते हैं, इसलिए उनका वैभव बढ़ता है। एक बार किसी साधु ने ऐसा कह ही दिया, तो उस साधु को जवाब अब मिल रहा है। वो साधु ने हमको 2 लाइन लिख करके भेजी। हमने कहा क्यों महाराज? जिस समय गुरुदेव के साथ 50 साधु रहते थे तो आप कहते थे कि आचार्य सिंह जी का जो वैभव है वो महाराज जी बगल में बैठे रहते हैं, इतने सारे साधु रहते हैं, साधक रहते हैं, इसलिए दिखाई देता है। तो उन्होंने दो लाइनें हमको लिख के भेजी, बड़ी जबरदस्त हैं बंधुओं। उन्होंने क्या लिख करके भेजा? हमारे बगैर भी रोशन थी महफिल उनकी,
हमारे बगैर भी रोशन थी महफिल उनकी, हम नादान थे समझते थे रोशनी हमसे है। उन्हीं साधुओं का ये जवाब है, हमारे बगैर भी रोशन थी महफिल उनकी, हम नादान थे समझते थे रोशनी हमसे है। गुरुदेव को किसी की रोशनी की जरूरत नहीं है, घर के बड़े को किसी की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती बंधु। घर का बड़ा वो बनता है जिसको ये लगे कि मुझे मेरे अधीनस्थ रहने वाले किसी भी व्यक्ति से, पुत्र से, पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, भाई से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं। वो सिर्फ बड़ा नहीं होता, वो वास्तव में अंदर से बड़ा होता है। जब हमने उनसे जब उन्होंने ये 2 लाइन लिखी कि हमारे बगैर भी रोशन थी महफिल उनकी, हम नादान थे समझते थे रोशनी हमसे है, हमने कहा कैसा लग रहा है? बोले गुरुदेव ने साथ में रख करके इतना बढ़ने का मौका दिया और हम बार बार ये समझते रहे, हमको भी इस बात का मत था कि हम सुंदर दिखते हैं, हमारी पर्सनालिटी अच्छी है, हम बड़े घर के हैं, ये वो हैं, इसलिए लोगों में इतना इंप्रेशन बढ़ता है। आज अपने आप को भिखारी महसूस करते हैं, चुपचाप बैठ करके माला फेरना महसूस करते हैं बंधुओं, ऐसा होता है। गुरुदेव ने जब भी शिष्यों को साथ में रखा है, गुरुदेव ने आश्रम जैसी व्यवस्था बना करके प्रत्येक शिष्य के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा और सामग्री मेरे साथ रहते रहते तुम जितना ले सकते हो, जितना स्वीकार कर सकते हो, जितना अपने आप को डेवलप कर सकते हो, गुरुदेव ने प्रत्येक शिष्य को डेवलप करने के लिए अपने साथ टाइम पीरियड दिया है। कभी गुरुदेव को यह नहीं लगा कि तुम्हारे बगल में बैठने से हमारा कोई भला होने वाला है, किसी का नहीं। और ये गुरुदेव ने कर दिखाया। जो लोग बोलते थे कि मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज को गुरुदेव कभी छोड़ेंगे नहीं, साथ में रखेंगे, गुरुदेव ने वो भी कर दिखाया कि हम 1 मैन आर्मी है, जहां जाएंगे वहीं तहलका मचाएंगे। और बिना अपेक्षा के अकारण बंधु बनना बड़ा मुश्किल है गृहस्थों में। हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम हमारे लिए कुछ नहीं करोगे क्या? ये परिवार में गिव एंड टेक की जो रूल्स हैं, इससे परिवार बर्बाद होता है। बड़ों के अंदर गिव एंड टेक्स के रूल्स नहीं होते, वो सिर्फ गिव करते हैं, टेक की कोई पॉलिसी उनके पास नहीं होती। हमारे पास जो है आप ले लो, आप समृद्ध हो, तुम बढ़ जाओ। क्यों? तुम हमसे छोटे हो, तुम अधीनस्थ हो, तुम्हारा उपकार करना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम सारथी अच्छे नहीं माने जाएंगे। कर्ण के सारथी ने वही किया बंधु। कर्ण को इतना डिमोटिवेट किया, इतना डिमोटिवेट किया कि कर्ण महायोद्धा होने के बावजूद अपना रथ हार गए, अपनी जिंदगी हार गए। कई माता पिता भी हैं घर के अंदर बंधुओं, बच्चों को इतना डिमोटिवेट करते हैं, तुम गधे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कोई एक अच्छा विचार दिया और उसको तुरंत निगलेक्ट कर दिया। ये अच्छे विचार कैसे निगलेक्ट करते हैं लोग, देखिएगा। एक बार की बात है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो शीर्षस्थ लोग बैठे थे, उनके बीच में चर्चा चली। क्या चर्चा चली? कि फुटबॉल मैच में इतना प्रॉफिट है, इतना पैसा है, इतना ग्लैमर है, इतना ग्लैमर क्रिकेट में क्यों नहीं है? एक टाइम था जब इंडियन आईसीसी का जो बोर्ड है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, वो बिल्कुल भी पैसे वाला नहीं था, सरकार को उसको पैसा देना पड़ता था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।